नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र जैनवाल। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सोमवार से 31 तारीख से दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी ने लॉकडाउन खोलने की शुरुआत कर दी है। लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने क्या क्या खोला है? सिर्फ फैक्ट्री और जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है, ताकि लेबर काम कर सके। अच्छी बात है, लेबर काम कर सके, लेबर के बारे में सोचा है। लेकिन केजरीवाल जी, आपको ये किसने बोला कि लेबर सिर्फ फैक्ट्रीज में ही काम करती है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसी में काम करती है? आपको ऐसा किसने बोला? आपको किसी ने ये नहीं बताया कि लेबर होटल्स में भी काम करती है, रेस्टोरेंट्स में भी काम करती है, बैंक्वेट्स में भी काम करती है, टेक अवेज में काम करती है, और घरों में लेबर काम करती है, फ्रूट की दुकान में लेबर काम करती है, ग्रॉसरी की दुकान पे लेबर काम करती है। लेबर कहाँ काम नहीं करती केजरीवाल साहब? हर जगह काम करती है। तो आपने फैक्ट्री की लेबर को काम दे दिया और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी लेबर को काम दे दिया। बाकी जो लेबर है जो दूसरी जगहों पे काम करती है, वो लेबर तो बेचारी अभी भी घर बैठी है। तो आपका लेबर पे एहसान करने का क्या फ़ायदा? अगर आपको लेबर के बारे में सोचना है तो होलसेल हर लेबर के बारे में सोचिए। जो बेचारा एक रिक्शा चलाने वाला लेबर वाला है, एक ग्रॉसरी की दुकान पे माल ढोने वाला लेबर वाला है, गाड़ियों में इधर से उधर माल करता है, होटल लाइन में दुनिया भर की लेबर है। उन सब का क्या? आप इनके बारे में भी सोचिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले साल मार्च में 2020 में हमारे इंडिया में कोरोना में लॉकडाउन लग चुका था और अभी तक हम कोरोना से उभरे नहीं हैं। और कुछ ना कुछ दिक्कतें चली रही हैं, बिजनेस को लेके और सेक्टर्स को लेके, जॉब्स को लेके, हर तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रही है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य की जितनी भी सरकारें हैं, हर राज्य की सरकार, सब ने सबके बारे में सोचा। लेकिन किसी भी मंत्री ने या हमारे मोदी साहब ने, किसी ने भी एक शब्द हमारी होटल इंडस्ट्री के लिए नहीं कहा कि होटल वालों को ये रियायत दी जाएगी, होटल वालों को ये फैसिलिटी दी जाएगी, घर बिठा के होटल वालों के लिए ये सिस्टम बनाया जाएगा, ये फंड दिया जाएगा। किसी भी हमारे देश के नेता ने होटल इंडस्ट्री के एम्प्लॉय के लिए कुछ बोला? नहीं बोला। सीरियसली हद है हमारे देश के नेता लोगों से, हमारी गवर्नमेंट से, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी राज्य की सरकार हो, कोई भी हो। लेकिन किसी ने भी आगे आके एक शब्द होटल इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बोला। क्या होटल इंडस्ट्री के लोग खाना नहीं खाते? क्या वो घरों में नहीं रहते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, या वो जीते नहीं है? तो दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि सरकार को सब कुछ दिखा, हर बंदा दिखा, लेकिन होटल इंडस्ट्री का एम्प्लॉय सरकार को बिल्कुल भी नहीं दिखा। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी राज्य की सरकार हो, कोई भी हो, किसी ने आगे आके होटल लाइन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। अब बताइए, दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन होटल इंडस्ट्री के बारे में अभी भी केजरीवाल साहब ने कुछ नहीं बोला कि रेस्टोरेंट कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, खुलेंगे तो कितने लोगों की गैदरिंग, वन टाइम सिटिंग या पार्टी की परमिशन होगी, बैंक्वेट खुलेंगे, कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अरे सर, आप जैसा आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कम से कम होटल इंडस्ट्री के बारे में सोचिए केजरीवाल साहब। मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की बात करूंगा। आपको क्या बैंक्वेट नहीं दिखाई देता है? क्या बैंक्वेट से आपको, बैंक्वेट वाले, रेस्टोरेंट वाले या होटल वाले या नाइट क्लब वाले, क्या वो आपको टैक्स नहीं देते सरकार को? हर बंदा टैक्स पेयर है। लेकिन आपने तो कसम ही खा लिया केजरीवाल साहब कि सबको, सबके फेवर में रहूँगा, सबको सब कुछ करके दूंगा, लेकिन होटल इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ के लिए, होटल इंडस्ट्री के ऑनर्स के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। पता नहीं क्यों आपको और बाकी जो सरकारें हैं उनको होटल लाइन क्यों नहीं दिखती है? क्या होटल लाइन में जो लोग काम करते हैं उनके घरों में क्या पेड़ के, पैसों के पेड़ लगे हुए हैं कि उनको जब पैसे की ज़रूरत होगी पेड़ हिलाएंगे और पैसा उठा के अपना खर्चे चलाएंगे? केजरीवाल साहब, ये वही बैंक्वेट्स हैं जिन्होंने पिछले साल आपको बेड लगाने के लिए अपने बैंक्वेट्स का हैंडओवर दे दिया था, जब आपके पास
हॉस्पिटल में बेड लगाने की जगह नहीं थी। और इस बार भी जब आपने अनाउंसमेंट की थी कि बैंक्वेट्स में बेड लगेंगे, तो बैंक्वेट वाले पीछे नहीं हटे थे, आपको पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन आप हैं कि बैंक्वेट को या रेस्टोरेंट को या जो भी होटल इंडस्ट्री के सेक्शंस हैं, आप किसी को भी कोई सपोर्ट नहीं करते। केजरीवाल साहब, भगवान ना करे दोबारा भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, तो पहली महामारी तो चलो सबने ले दे के, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा था उन्होंने झेला। इस वाले सेकंड वेव में जिनके पास फंड वगैरह, जिन्होंने अपनी सेविंग वगैरह कर रखी थी, वो ख़त्म हो गई। भगवान ना करे अगर तीसरी वेव आई, तो आप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे, आप तो हाथ खड़े कर देंगे। होटल लाइन वाले तो बिल्कुल ही रोड पे आ जाएंगे, लेकिन आपको वो तब भी नहीं दिखेंगे। मेरे तो समझ में ही नहीं आता केजरीवाल साहब कि आपको हो क्या गया है। आपने अनाउंसमेंट की थी कि कोरोना के दौरान जो डॉक्टर्स वगैरह जो भी हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको 1-1 करोड़ रुपए देंगे। और जो कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे इस दुनिया में, उनको भी आप सरकार की तरफ से उनका सारा कुछ देखेंगे और 1-1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। आपने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब तो आया नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा। आपने खुद बोला था कि मैं जा के लोगों को पैसा दूंगा 1-1 करोड़ रुपए। मैंने तो आपको मीडिया के अलावा कहीं जाते हुए देखा नहीं। आप तो जब देखो मीडिया के सामने आके बोल देते हो कि आज ये खुलेगा, आज वो बंद होगा, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, और होटल लाइन के लिए आप कुछ नहीं बोलते। तो केजरीवाल साहब, थोड़ा सा होटल इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। होटल लाइन वाले भी इंसान हैं, वो कि भगवान के दोस्त या भगवान के चहीते नहीं हैं। जैसे बाकी लोग हैं, वैसे ही होटल लाइन वाले भी हैं। आप सोचिए होटल लाइन के बारे में, क्योंकि अगले बार भी इलेक्शन आएगा। जिन होटल लाइन के लोगों ने आपको जिताया है, हो सकता है अगली बार आपको ना जिता पाए। तो केजरीवाल जी, मेरा आपसे निवेदन है, सोचना है तो सबके बारे में सोचिए। अगर आप नहीं सोच सकते सबके बारे में, तो फिर हाथ खड़ा कर दीजिए, फिर लोग अपने बारे में सोचेंगे खुद, जैसा अभी तक सोच ही रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये केजरीवाल साहब तक पहुँचे। थैंक यू।